स्टूडेंट माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश वर्मा, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल वर्मा कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था आपके साथ आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशंस और आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था कैसे ये वर्क करती है। तो अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप एंड पीरियड, हाउ द आयनाइजेशन एनर्जी वेरीज इन ग्रुप एंड पीरियड। बट स्टूडेंट, आपको एक बात पहले बता दूं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे पकड़ बनानी है तो आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर करना है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप। आपके पास फर्स्ट ग्रुप है एल्कली मेटल, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये फर्स्ट ग्रुप है, इसका नाम आ गया आपके पास एल्कली मेटल और ये आपका फर्स्ट ग्रुप है। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपको अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पकड़ बनानी है तो 4 ग्रुप्स आपको याद करने हैं। फर्स्ट ग्रुप इज एल्कली मेटल एंड सेकंड वन इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इसको हमने क्या नाम दिया है? एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। एंड दिस इज द सेकंड ग्रुप। और इसको याद कैसे रखोगे आप? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। दिस इज द बेटा, मांगे, कार, सफारी, बाप, रोय। एंड ग्रुप नंबर 17 जिसको हम कहते हैं हेलोजन, काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देन एस्टेटाइन। एस्टेटाइन को आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं बिकॉज एस्टेटाइन इज ए टिपिकल मेटल, वाइल द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑल आर द गैसेस। और इजिली आपको ये आसानी से लर्न हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेक्स्ट वन इज द नोबल गैसेस। ग्रुप नंबर 18 इज द नोबल गैसेस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडॉन। कभी भी आप एलिमेंट्स मेंशन करते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा और सेकंड स्मॉल आएगा। फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड इज स्मॉल। दिस इज द हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन और रेडॉन। दिस इज द नोबल गैस। तो स्टूडेंट्स, ये चाहे आप ये 4 के 4 ग्रुप्स आज याद करें, कल करें, परसों करें, 10 डेज में करें, पूरी +1 में ना करें और +2 में करें, मतलब करना तो आपको पड़ेगा ही। इसलिए इसको आप याद करो और अपनी इंटेलिजेंसी को बाहर निकालो। तो फिर हम अभी बात करेंगे यहाँ पर एल्कली मेटल की। एल्कली मेटल जो ग्रुप फर्स्ट है आपके पास, इसका एटॉमिक नंबर हम उसी मैजिक नंबर पे जाएंगे। जैसे आपको पता है फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, देन 8, देन 8, देन 18, देन 18, देन 32। तो मैं इसमें 2 प्लस करूंगा, दिस इज 3, 8 प्लस करूंगा, दिस इज 11, 8 प्लस करूंगा 19, 18 प्लस करने पे ये 37 हो जाएगा, फिर से 18 प्लस करने पे 55 हो जाएगा और फिर 32 प्लस करने पे ये 87 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये एटॉमिक नंबर इजिली आप इस तरीके से यहाँ पर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रोजन के आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम के आउटर में फर्स्ट में 2 देन 1, सोडियम इज द 281 एंड पोटाशियम इज द 2881। तो हमने क्या बोला यहाँ पे कि डाउन द ग्रुप, एज वी मूव डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। आयनाइजेशन एनर्जी आपकी डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। स्टूडेंट, डाउन द ग्रुप अगर हम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। जैसे हम बात करें यहाँ पर, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का फर्स्ट सेल है। यहाँ पर आपके पास लिथियम आ गया, लिथियम के फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, देन नेक्स्ट में 1। एंड सोडियम की बात करें, सोडियम की फर्स्ट सेल में 2, देन 8, देन नेक्स्ट वन में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो आप ये क्या देख रहे हो? सेंटर में कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, और आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। देयर इज अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेल। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में अट्रैक्शन होती है, इसी अट्रैक्शन का नाम है न्यूक्लियस का चार्ज। तो डाउन द ग्रुप आप क्या देख रहे हो स्टूडेंट्स? यहाँ पर साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है साइज इंक्रीज? ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल्स। तो साइज इंक्रीज हो रहा है और न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है बिकॉज इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं। जैसे से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो अट्रैक्शन कम हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपसे कोई दूर जा रहा है उससे आपका अट्रैक्शन क्या हो गया? कम हो गया। तो यहाँ भी न्यूक्लियस का चार्ज जो आउटर सेल पे कम हो जाएगा। अब आप देखें, लिथियम से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है या सोडियम से इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी रहेगा आपके लिए? तो सोडियम से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स ईजी। सोडियम की बात करें तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स इजी
वाई इट इज ईजी, बिकॉज सोडियम का साइज क्या है इन तीनों में सबसे लार्ज है, और जब सोडियम का साइज लार्ज है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कहां चला गया, दूर चला गया, और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा तो अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब अट्रैक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है। आप अपने ऊपर ही इस बात को समझ लें, आपका किसी के साथ अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसको आसानी से आप ले जाने देंगे, किसी को कोई आपके पास से निकाल कर ले जाने देंगे, नहीं ले जाने देंगे। और किसी के साथ आपका अट्रैक्शन कम है, मामूली सा अट्रैक्शन है, अगर उसको कोई लेके जा रहा है, उसको कोई आपके घर से बाहर निकाल, आप आसानी से उसको जाने भी देंगे, इतना ज्यादा परेशान नहीं होंगे जितना वहां होंगे जहां पर अट्रैक्शन आपका ज्यादा है। बिल्कुल उसी तरह से लिथियम और सोडियम की अगर बात करें तो लिथियम का एटॉमिक साइज क्या है, स्मॉल है। एटॉमिक साइज स्मॉल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज है, और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज है तो इनमें अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, और उस अट्रैक्शन को ब्रेक करके उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। दैट्स व्हाई द लिथियम हैज हाई आयनाइजेशन एनर्जी। बट एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है अट्रैक्शन कम हो रहा है। सोडियम के केस में देयर इज less attraction present between the nucleus and electron, so the removal of this electron becomes easy. That's why the sodium has low ionization energy. तो स्टूडेंट्स इसमें हमने क्या सीखा कि on moving down the group ionization energy decreases, ionization energy कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? due to the increase in atomic size and decrease in nuclear charge. तो as we move down the group, ग्रुप्स में हमेशा डाउन द ग्रुप जाते हैं, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो ग्रुप खड़े, मैंने आपको बताया था, याद कैसे रखोगे, ग्रुप खड़े और पीरियड पड़े। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप अटोमिक साइज इंक्रीज हो रहा है बच्चे। क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही है, और अगर सेल्स इंक्रीज होगी तो साइज इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा, तो अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, यानी न्यूक्लियस का चार्ज कम हो जाएगा, यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। दैट्स व्हाई द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, कम एनर्जी लगेगी। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड। हाउ द आयनाइजेशन एनर्जी वेरीज इन पीरियड, हाउ द आयनाइजेशन एनर्जी चेंजेस इन द पीरियड, वो हमने अब डिटेल में देखना है। तो स्टूडेंट्स हम बात करें, हमने एग्जांपल लेना है यहाँ पीरियड पे, सेकंड पीरियड ले लिया हमने यहाँ पर। सेकंड पीरियड कौन सा होता है आपके पास? लिथियम से लेकर के नियॉन तक। फर्स्ट पीरियड क्यों नहीं हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया? बिकॉज फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, और हमारी बात वहां पर पूरी नहीं हो पाएगी। तो हमने सेकेंड ग्रुप लिया यहाँ पर, जो कि लिथियम से नियॉन तक जाता है, एटॉमिक नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10। और बात यह आती है कि जैसे हम पीरियड में मूव करेंगे, एज वी मूव इन पीरियड, जैसे हम पीरियड में चलेंगे क्या होगा? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। हमेशा ग्रुप का उल्टा होता है पीरियड में, तो यहां भी वही चीज हो रही है कि आयनाइजेशन एनर्जी हमारी यहां पर क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, बिकॉज यहां पर न्यूक्लियस का चार्ज क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है, और एटॉमिक साइज डिक्रीज हुआ है। स्टूडेंट्स ये बात हम आपको लास्ट वीडियो में बता चुके हैं, आप चाहें तो जाकर के हमारा एटॉमिक रेडियस वाला कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड आपको उसमें बातें बताई गई हैं। जैसे हम पीरियड में चलते हैं, एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। आपका जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज, और न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो स्टूडेंट जब न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज होगा, और न्यूक्लियस का चार्ज मींस पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो वो बढ़ा हुआ चार्ज क्या करेगा? आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को कहां विड्रॉ करेगा? सेंटर की ओर, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो पीरियड में साइज ना तो डिक्रीज होना चाहिए ना तो इंक्रीज, बिकॉज नंबर ऑफ सेल सेम है। इसमें भी 2 शेल 2 शेल 2 शेल 2 शेल 2 शेल, सब में 2 सेल्स है, तो साइज ना तो इंक्रीज होना चाहिए ना तो डिक्रीज होना चाहिए। बट फिर भी पीरियड में साइज क्यों डिक्रीज होता है? ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर का चार्ज। और वो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को कहां खींचता है? सेंटर की ओर खींचता है, जिसके कारण साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। और अगर साइज डिक्रीज होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, किसके बीच में? न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। उस अट्रैक्शन के कारण साइज छोटा हो जाएगा, साइज छोटा होने का इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो अगर हम पीरियड में जैसे से जाते हैं लेफ्ट टू राइट,
ऑलवेज क्या होता है, न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज होता है और दैट इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल टुवर्ड्स द सेंटर एज ए रिजल्ट ऑफ विच एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। इसको आप देखें कैसे, मान लो ये सेंटर है, न्यूक्लियस है और इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये आसपास आपके क्या पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन इस एटम के चारों तरफ। अब ये न्यूक्लियस का चार्ज इस इलेक्ट्रॉन्स को कहां खींचेगा, सेंटर की ओर, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स पे कैसे चार्ज है, नेगेटिव, और प्रोटॉन पे सेंटर में न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करूंगा, बढ़ाता हूं अगर पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन और खींचेंगे सेंटर की ओर, और अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ाऊंगा, ये और खींचेंगे सेंटर की ओर, और खींचेंगे सेंटर की ओर, और बढ़ाऊंगा और खींचेंगे सेंटर की ओर, और साइज डिक्रीज होगा, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगी किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में। जब अट्रैक्शन बढ़ेगी तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। बिल्कुल वही बात है कि अगर आपका किसी के साथ अट्रैक्शन है और वो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो चुका है, वो अट्रैक्शन आपका काफ़ी ज़्यादा है उस पर्सन के साथ, तो उसको हटाना आपकी लाइफ से बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। बिल्कुल ये उसी तरह से है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता गया, वैसे वैसे अट्रैक्शन बढ़ता गया, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता जाएगा। तो स्टूडेंट ग्रुप में अगर हम बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज है, क्योंकि वहां न्यूक्लियस का चार्ज डिक्रीज होता है, और पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, इंक्रीज है, क्योंकि यहां न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज होता है। और यही इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को सेंटर की ओर खींचता है, जिसके कारण साइज डिक्रीज होता है और आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। अब मैंने आपको बता दिया और आपने मान लिया। अब आप देखो, प्रैक्टिकली चेक करो कि क्या सच में पीरियड में न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज हो रहा है। चेक करो आप यहां पर एटॉमिक नंबर, अगर लिथियम का 3 है तो न्यूक्लियस का चार्ज यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 3 होंगे, तो ये 3 प्रोटॉन्स है। बेरिलियम में 4 प्रोटॉन है, इधर 5 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन है, 9 प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन। यानी आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि जैसे से आप पीरियड में जा रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज। अब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब एक पॉजिटिव चार्ज। एज वी मूव इन द पीरियड फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, वन एटम टू अनदर एटम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, सिंगल पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस। चाहे ये सिंगल पॉजिटिव है, यूनिट पॉजिटिव है, चाहे ये ज्यादा है तो चार्ज इंक्रीज हो रहा है ना, ये आप यहां पर कंसंट्रेट करो। एज वी मूव इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस एंड दिस इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटरमोस्ट सेल टुवर्ड्स द सेंटर, विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटरमोस्ट सेल टुवर्ड्स द सेंटर। हेंस एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, सो द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स डिफिकल्ट। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज इन पीरियड। क्लियर है स्टूडेंट्स आपको? तो इसको अगर लैंग्वेज में ले जाना है कि एज वी मूव इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, मैं बोल रहा हूं, आप वो नोट करो, इस लिखे पे मत जाओ। Unit positive charge increases and this increased nuclear charge will attract the electron of outermost cell towards the center, ठीक है। hence large amount of energy required to remove the electron, hence as a result of which ionization energy increases। I hope students आपको ये समझ में आया होगा, और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।